तो आइए दोस्तों, यहाँ हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सी आइसक्रीम घर में ही। तो यहाँ 2 फ्लेवर की आइसक्रीम बनाएंगे, एक चॉकलेट फ्लेवर और एक मैंगो फ्लेवर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल दूध घर में आता है वो लिया है, 1 लीटर दूध है। इसी के साथ मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के लिए हुए हैं। कॉर्नफ्लावर नापने के लिए मैंने एक मेजरिंग स्पून लिया है। तो ये स्पून है, ये 15 ml का स्पून है। तो इसी से मैंने 2 चम्मच फ्लैट करके मैंने लिए हैं, लेवल करके। तो ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर हम इसमें डालेंगे, दूध को ये थिकनेस देगा थोड़ी सी। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे आधा कप दूध लिया है, ठंडा दूध है ये। और 1.5 चम्मच के करीब हमने यहाँ वनीला एसेंस लिया है। आपके पास अगर चॉकलेट एसेंस हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें चाहिए हमें। यहाँ पे हमने ली है शक्कर, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है। वो जो स्पून मैंने आपको दिखाई थी 6 चम्मच स्पून है। और घर की ताज़ी मलाई हमें चाहिए। 2 फ्लेवर हैं, मतलब चॉकलेट फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर। तो मैंगो की मैंने 1 आम की प्यूरी बनाई है और ये चॉकलेट का टुकड़ा मैंने लिया हुआ है। तो दूध यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिया और दूध को हम 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से बॉईल होने देंगे। मतलब 10 मिनट जब दूध बॉईल हो जाए उसके बाद 10 मिनट और उसको अच्छे तरीके से उबलने देंगे हम। जो भी मलाई उसमें जमती जाएगी उसे साइड कर देंगे। और इसमें अब हम ऐड करेंगे शक्कर। शक्कर डालने के बाद भी हमें इसको 10 मिनट के करीब इसको हम और उबालेंगे। और तब तक दूध थोड़ा सा हल्का सा थिकनेस इसके अंदर आ ही जाएगी, खुद से थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मलाई लगती जाएगी, उसे बीच में लेके हम अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। बस यहाँ मैंने कॉर्नफ्लावर लिया हुआ है, इसमें ठंडा दूध डालेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। यहाँ पे ठंडा दूध हम इसलिए लेते हैं क्योंकि गर्म दूध में कॉर्नफ्लावर के लम्स पड़ जाते हैं, गांठें आ जाती हैं। तो ये हमने इसका स्मूथ सा एक घोल बना दिया है और इसको अब हम उबलते हुए दूध में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसको हमें चलाते हुए जाना है, नहीं तो कॉर्नफ्लावर डला हुआ दूध रहता है तो ये तले में जल्दी से चिपकता है। तो इसको मिक्स करते जाएंगे। तो 10 से 1 मिनट हम और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसको बॉईल करेंगे। तो आप देखेंगे बहुत जल्द ही कॉर्नफ्लावर मिक्स हो जाता है और दूध को थिकनेस दे देता है। और ये देख सकते हैं आप कि दूध कितना गाढ़ा हो गया है। इस तरीके से हमें दूध को बॉईल करना है। जब कॉर्नफ्लावर डाल के दूध अच्छे तरह से बॉईल हो जाए हमारा, तो इसको हम निकाल के ठंडा होने देंगे। गैस से हम इसे उतार देंगे और इसे हम टेबल पे ठंडा होने देंगे। पर ठंडा भी हमें इसे रखना नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मलाई की लेयर जम जाती है मोटी सी, जो इसके टेस्ट को ख़राब करेगी। तो हम इसको चलाते हुए थोड़ा ठंडा करेंगे। जैसे आप दूसरा कोई काम कर लें, जब तक बीच में आके फिर 2-4 बार इसको हिला लें, फिर अपना काम करें। मतलब इस तरीके से बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाता है। क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे घर में जो फ्रेश मलाई हम निकालते हैं, ज़्यादा पुरानी मलाई हमें नहीं लेनी है। वो मलाई यहाँ पे हम भर के 3 स्पून मलाई की डालेंगे इसमें। अगर आपके पास अवेलेबल हो कि बाहर की आपके पास क्रीम हो तो आप वो क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। तो मलाई हमने यहाँ पे डाल दी है, बिल्कुल फ्रेश मलाई है ये। तो ये दूध को एक क्रीमी स्ट्रक्चर देगी और काफ़ी अच्छा बनाएगी और इसको गाढ़ा करेगी। तो ये सब हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब आपके पास अलग अलग 3 तरीके हो सकते हैं कि आप इसको बीटर से फेंटें, या आप इसको हैंड ब्लेंडर से फेंटें, या आप इसको मिक्सी जार में डाल के फेंटें। तो ये दूध हमारा ठंडा हो गया, तो मैं यहाँ हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। आप इसको चाहें तो मिक्सर का जो जूस वाला जार आता है उसमें डाल के इसको फेंट लें। तो ये अच्छे तरीके से मैं इससे इसको पूरा फेंट लूँगी। क्योंकि यहाँ पे हाथ से मलाई अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको मिक्सी का ही और मिक्सिंग चीज़ों का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये दूध हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, मलाई भी मिक्स हो गई है, काफ़ी थिक और क्रीमी हो चुका है ये। तो अब हम इसमें डालेंगे एसेंस। तो एसेंस हम डाल दिया, हमने यहाँ वनीला एसेंस लिया है, चॉकलेट एसेंस भी आप ले सकते हैं। इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। तो ये आइसक्रीम का बेस तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें आइसक्रीम का बेस तैयार करना है और फिर ये बेस में आप डिफरेंट फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी चुटकी भर नमक, मतलब किनोर, चम्मच की किनोर पे नमक लिया है। इसका आइसक्रीम में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मिक्स कर दिया। तो ये बेस हमारा रेडी है। अब हम इसको दो तरीके की अभी मैं फ्लेवर की आइसक्रीम बना रही हूँ। तो मैं इसको एक बोल में आधा दूध ट्रांसफ़र कर लूँगी। यहाँ पे मैं चॉकलेट का फ्लेवर दूँगी इस वाले दूध में। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट, जो डार्क चॉकलेट ली थी उसे मैंने मेल्ट कर लिया है। मेल्ट किस तरह से करा है, आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें करें, नहीं तो आप गैस पे पानी चढ़ाएं और एक कांच के कटोरे में या किसी बर्तन में आप
चॉकलेट के टुकड़े डालें और उसे मेल्ट करें। डायरेक्ट गैस पे चॉकलेट को मेल्ट ना करें, वो जल जाएगी। तो ये चॉकलेट इसमें मैंने डाल दी है। अगर चॉकलेट अवेलेबल नहीं है तो आप चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें आपको फिर शुगर की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि चॉकलेट में तो मिठास होती है, कोको पाउडर में नहीं होती है, तो हमें थोड़ा सा मीठापन बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मिक्सचर हमारा रेडी है जमने के लिए। तो मैंने एक बॉक्स ले लिया है, उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। बस इसके ऊपर फॉइल पेपर से कवर कर देंगे, ताकि जो बर्फ़ के क्रिस्टल बने या पानी की बूंदें जमा हो वो आइसक्रीम में ना गिरे। तो इसको हम पहले कवर कर लेंगे और बस उसके बाद हम इसका कैप लगा देंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में हमको इसको इतनी देर रखना है कि ये आधी के करीब जम जाए, इसमें आधी आधी आइसक्रीम जम जाए, इतनी देर के लिए। अब किसी का फ्रीज़र बहुत फास्ट करता है तो 2 घंटे में हो जाता है, किसी का 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो आप उसको बीच में चेक कर लें। बचा हुआ दूध मैंने दूसरे कंटेनर में लिया है, इसमें मैं डालूंगी मैंगो फ्लेवर। तो मैंगो प्यूरी मैंने बनाई है। यहाँ पे 1 आम लिया है, उसकी स्लाइस करी, मिक्सी में डाली, थोड़ी सी शक्कर डाली, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा दूध डाला और इसको मिक्स कर लिया। मतलब दूध इतना ही डालें कि आम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो वो आम का फ्लेवर हम इसमें डालेंगे। तैयार हो गई प्यूरी। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है मैंगो आइसक्रीम। तो यहाँ पे हम इसे भी कवर कर लेंगे और उसके बाद इसका कैप लगा के इसको भी फ्रीज़र में हम 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे, जब तक कि ये हाफ इसमें जम नहीं जाए, इसको हम जमाएंगे। इसको हम हाफ इसमें इसलिए जमाएंगे क्योंकि इसको हम निकाल के दोबारा से एक बार मिक्स करेंगे, इसको फेंटेंगे हम। तो चलिए इसे भी कवर करके कैप लगा के हम फ्रीज़र में डाल देते हैं। तो इसका भी मैंने कैप लगा दूंगी और इसे फ्रीज़र में रखेंगे हम। तो दोनों आइसक्रीम हमारी गई फ्रिज में। अब मेरे फ्रिज में इसको इतना जमने के लिए 3 से 4 घंटे लगे हैं तकरीबन। तो ये मैं अभी इसे हटाऊंगी और आप देखेंगे कि ये कितना जम गई है। ये देखिए, ये साइड से अच्छे तरीके से जम चुकी है, बीच में अभी इसका लिक्विड है। तो इसको ये देखिए, इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। सारी आइसक्रीम को मैं बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए साइड से तो जम गई है, बीच में से अभी ये नहीं जमी थी। तो ये काफ़ी अभी भी कितना अच्छा इसका स्ट्रक्चर आया है। तो ये सारी आइसक्रीम को मैं एक बर्तन में निकालूंगी, क्योंकि इसको हम एक बार और मिक्स करेंगे। ऐसा करने से आइसक्रीम बहुत स्मूथ बनती है, अच्छी तरीके से जमती है। तो ये मैं इसमें कर लूँगी। पहले मैंने ब्लेंडर का यूज़ किया था, अब मैं बीटर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके जो ये होते हैं इसमें एयर बहुत अच्छे से पास हो जाती है और काफ़ी फ्लपी सा इसका मिक्सचर बनता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करते हैं, मिक्सर में ही इसको दोबारा से इस तरीके से फेंट लें और मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से मिक्सर में हम इसको फेंट सकते हैं। तो यहाँ मैं बीटर का यूज़ करूँगी और उससे इसको मिक्स करूँगी। तो आप देखेंगे कि आइसक्रीम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी और काफ़ी हल्की और लाइट हो जाएगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे। अब इस आइसक्रीम को जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, वापस हम उसी डब्बे में डालेंगे, वापस उसे कवर करेंगे और फ्रिज में हम इसको जमने देंगे। अगर ओवरनाइट आप जमाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे तरीके से जम के आइसक्रीम सामने आती है। तो ये मिक्स हो गई है, देखिए कितना हल्का सा हो गया है इसका बैटर। तो इसको वापस उसी टिफ़िन में हम डालेंगे और इसको हम फ्रिज करेंगे। अब दूसरी आइसक्रीम को हम देखेंगे कि ये कितना जम गई है। तो इसे भी हम चेक करेंगे, इसका भी कवर हम हटाएंगे और चेक करेंगे। तो ये तो काफ़ी मात्रा में जम गई है, देखिए आप, बीच में काफ़ी हार्ड सा हो गया है। तो इसे भी हम देख लेंगे। देखिए इस साइड से अभी भी ये बचा है, तो इसे भी हम एक बर्तन में निकालेंगे और अच्छे तरीके से हम इसे भी मिक्स करेंगे। इसको भी अगर आपके पास बीटर है तो आप उसी से फेंटें, और नहीं है तो आप मिक्सी में डाल के फेंटें। तो मिक्स कर लेंगे हम। इसमें काफ़ी बर्फ़ के वो जम गए हैं, आइसक्रीम काफ़ी अच्छे तरीके से जम गई थी ये। तो इसको भी हम मिक्स करेंगे।
एक बार जब आप मिक्सर में इसको घुमा लेते हैं और फिर जब इसे निकालते हैं आप बर्तन में, तो आप कांटा या फॉक की मदद से इसको बहुत जल्दी जल्दी फेंटें निकालने के बाद। तो उससे क्या होगा, ये बिटर की तरह काम करेगा कि जैसे इस तरह से देखिए कितनी सॉफ्ट सी हो गई है, बिल्कुल हल्की सी हो गई है ये आइसक्रीम हमारी। तो आप जैसे मिक्सर से फेंट के इसको निकालते हैं, तो ये आपने कांटा ले लिया और उससे खूब तेज़ी से इसको एक ही दिशा में अच्छे तरीके से फेंट ले, तो ये उसी का काम करेगा और आइसक्रीम बहुत ही फ्लफी हो जाएगी। तो ये हमने मिक्स कर लिया, इसे भी हम बॉक्स में डालेंगे, कवर करेंगे और फ्रीज़र में डाल देंगे। तो बस रेडी है हमारी आइसक्रीम जमने के लिए। तो इन्हें हम जमाते हैं, फिर देखेंगे कि किस तरह से जम के सामने आती हैं ये। इसे सर्व करेंगे और फिर ठंडा ठंडा हम खाएंगे गर्मियों में। तो चलिए फ्रीज़र में डालते हैं हम इसे। तो अब ये मैंने इसको ओवरनाइट जमाया था, तो अब मैं इसे ओपन करके देख रही हूँ। आप भी मेरे साथ देखें कि ये किस तरह से जमी है। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से जम के तैयार हो गई है। तो अब मैं एक स्पून लूँगी, उसे मैंने हल्का सा पानी से गीला कर लिया है और मैं इसे आइसक्रीम को निकालूंगी। तो आप देखेंगे कि ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी इसकी लेयर निकल रही हैं और ये चॉकलेट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और कुछ भी नहीं है, घर में हमने बनाया है इसको काफ़ी घर की चीज़ों से, साफ़ सुथरे तरीके से, और कोई इसमें ऐसे फ्लेवर नहीं डाले हैं। तो हम इसे जब चाहें तब बना के खा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से निकल रहे हैं। तो बस ये आइसक्रीम हमारी तैयार है। अब आप ऊपर से मेल्टेड चॉकलेट होती है, आप उसे डालें और बच्चों को सर्व करें। ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गई है। इस पे हम मेल्टेड चॉकलेट ऊपर से डालें। इतनी ठंडी है कि चॉकलेट मेल्टेड डालते ही जम जा रही है इसके ऊपर। तो बहुत ही डिलीशियस ये आइसक्रीम बनी है। तो मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, वो बिल्कुल वेट करने को तैयार नहीं है, इसे खाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो चलिए ये रेडी है बनके। और अब हम दूसरी आइसक्रीम को चेक करते हैं, मैंगो आइसक्रीम को अपने। तो इसे भी हम चेक करेंगे। तो ये भी परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। तो इसे भी स्पून की मदद से हम निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है और कितने अच्छे इसके वो निकल रहे हैं, क्यूब निकल रहे हैं। तो ये बस कटोरी में हम जल्दी से भर देते हैं। और ये मैंगो फ्लेवर है, तो आप मैंगो प्यूरी से और मैंगो को कट करके इसको सर्व कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप आइसक्रीम को जमाएं और जब चाहे तब जैसे चाहें वैसे खाएं। चाहे आप कस्टर्ड के ऊपर डाल के खाएं, तो चाहे आप शेक के ऊपर डाल के खाएं, चाहे आप कोल्ड कॉफ़ी के अंदर डाल के खाएं। तो ये मैंगो के साथ हमने इसे सर्व कर दी है। तो दोनों फ्लेवर की आइसक्रीम हमारी बन के तैयार है। ये है मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर। तो आप लोग इस रेसिपी को बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।